इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा जो होता है अम्ल, क्षार और लवण, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड, बेस और साल्ट, इसके कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ये टॉपिक आता है, जिसमें केमिस्ट्री आता है, खास करके प्रयोगशाला परिचारक हो गया या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किया गया है वो सभी के सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी या NTPC या रेलवे का JEE, ये सब में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसमें जो है मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे जो है फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी अम्लों में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि जो हमारा जो अम्ल होता है इसमें जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं किसका, अम्ल अर्थात जो है एसिड के बारे में जो है बात करते हैं। तो आपको एक वैज्ञानिक आपको याद रखना है। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है भाई, तो आपको नाम याद रखना है आर्नियस के अनुसार। ठीक, इस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आर्नियस है, आपको याद रखना है। इन्होंने अम्ल के बारे में क्या बताया है, तो अम्ल बोलते हैं कि ये आर्नियस बोलते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय करने पर H+ आयन देता है। ठीक है, क्या बोलता है, जो क्या होता है, जो अम्ल होता है अर्थात जो एसिड होता है वो क्या देता है, तो H+ आयन देता है, ये बोलता है। और जो क्षार होता है अर्थात जो बेस होता है, ठीक, क्या होता है, जो बेस होता है वो OH- आयन देता है, जिसको जल में विलय करने पर H+ आयन देता है, वो क्या होता है, तो वो अम्ल होता है। और जो जल में विलय करने पर, ठीक है, OH- आयन देता है। तो ये हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, यहाँ पर है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, और एक हम लोग का क्या, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो है बोला जाए तो दोनों में हमको देखें, इधर तीनों में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यही चीज़ को हमको जो है क्वेश्चन ने पूछा था, सभी अम्लों में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन सभी अम्लों में जो है पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है, क्योंकि आर्नियस बोलता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसको जल में विलय करने पर H+ आयन देता है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर इसको याद रख लेंगे इस बीच को। ठीक, क्षार क्या होता है, तो OH- आयन देता है, तो इसका उदाहरण भी आपको जो है याद रख लेना है। तो इसका उदाहरण क्या है भाई, तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है, ये हमारा जैसे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम लोग क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो ये हम लोग क्या है, OH आएगा इधर, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, क्षार होता है अर्थात बेस होता है, आपको याद रखना है। ये हो गया हम लोग का किसका, आर्नियस के अनुसार हो गया, तो आपको याद रखना ये चीज़। और आपको याद रखना है अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है, इसमें जो होता है इसका pH मान, ठीक, क्या pH मान के दिवाज करें इसका, तो इसका pH मान आपको याद रखना है कितना होता है, तो ये होता है 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है हमारा किसका, तो आपको याद रखना है एसिड का अर्थात अम्ल का। और जब 7 से अधिक होता है pH मान, जब क्या होता है 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा जो है क्षार होता है अर्थात क्या होता है, बेस होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक, तो 7 से कम pH मान जिसका होता है तो क्या है, वो अम्ल है, और 7 से अधिक है तो हमारा क्या है, वो क्षार है अर्थात बेस है। आपको याद रखना है ये बात अम्ल के बारे में। और थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, इसका जो फार्मूला तो H2 होता है, और ये हमारा क्या होता है, एक अधातु होता है, क्या होता है, अधातु होता है, और इसको जो है अम्वारा तत्व कहते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ पर दिया है क्लोरीन का क्या होता है फार्मूला भाई, ये Cl2 होता है। ये क्या है, ये जो हमारा क्या है, ब्रोमीन है, आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है, ये तीनों के तीनों यहाँ पर दिया है। क्या है, तो ये हमारा जो है हाइड्रोजन है, आपको याद रखना है, क्या है, हाइड्रोजन तत्व है, आपको याद रखना है। आवर्त सारणी में जो हमारा क्या है, जो 17वां समूह है, ठीक, समूह बोलो या क्या बोलो, वर्ग बोलो, बात वही है। तो ठीक, 17 वर्ग में जो तत्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के नाम से जो है जानते हैं, आपको याद रखना है ये बात। ठीक, तो इसका ब्रोमीन का क्या होता है, इसका भी क्या होता है फार्मूला, तो इसका बात करें तो ये होता है Br, ठीक, और इसका क्या होता है I। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है किसके बारे में, ऑप्शन के बारे में। तो ब्रोमीन का फार्मूला होता है Br,
क्लोरीन का Cl और आयोडीन का होता है आई होता है, आपको याद रखना है। और ब्रोमीन एकमात्र क्या है कि आपको जो है कमेंट में बताना है ब्रोमीन के बारे में वो बात, ठीक, वो क्या बोलना चाहता हूँ उसको आप जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में इतना आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी अम्लों में सामान्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है, आपको याद रखना है। और ये जो जितने भी और एडिशनल जानकारी दिया हूँ इस क्वेश्चन में वो आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, खाली स्थान होती है, मतलब जो क्या होता है अधातु का जो ऑक्साइड है उसका प्रकृति क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए यदि बात करें हम लोग, क्या बात करें, अधातु नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है ये होती है अम्लीय होती है, आपको याद रखना। तो ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक इसका जो है प्रकृति होता है, नॉन मेटल का प्रकृति आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। और हमारा क्या होता है, और हमारा होता है धातु, ठीक है, क्या होता है, तो आपको याद रखना है धातु अर्थात मेटल, ठीक, क्या, तो धातु आपको याद रखना है मेटल। तो धातुओं के पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो मेटल है उसका जो है प्रकृति कैसा होता है, तो मेटल आपका होता है, आपको याद रखना है क्या होता है भाई, तो क्षारीय होता है, आपको याद रखना है, ठीक। और आपको याद रखना है कि उभयधर्मी किसका होता है, ठीक, क्या याद रखना है कि उभयधर्मी किसका ऑक्साइड होता है, ये पूछता है क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, किसका जो है ऑक्साइड है जो है उभयधर्मी होता है, आपको याद रखना है। तो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की गुण रखता है, इसमें जो है अम्ल और क्षार दोनों के जो गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग उभयधर्मी बोलते हैं, एम्फोटर्मिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है दो चीज़, आपको याद रखना है एल्युमिनियम Al और जिंक। Al को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग जिंक। ये दोनों के जो है ऑक्साइड है, ठीक, दोनों के क्या है जो ऑक्साइड है, ये क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये उभयधर्मी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार जो है एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका हम लोग यदि बात करें, जैसे किसका ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड के बारे में बात करें, तो ये है Al2O3 2H2O, ये क्या है भाई, तो ये हम लोग का क्या है, बॉक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं, तो बॉक्साइड है, ठीक। तो ये एल्युमिनियम का क्या होता है, अयस्क होता है, तो ये यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑक्साइड होगा, यहाँ पर एल्युमिनियम एक धातु है, धातु है तो क्या होना चाहिए, धातु है तो क्या होना चाहिए, इसको क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ये क्षारीय नहीं होता, क्या होता है, उभयधर्मी होता है। याद रखना है ये दोनों आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में, क्योंकि अपवाद है ये दोनों कौन कौन भाई, तो आपको याद रखना है ये हमारा कौन कौन है, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम, और आपको याद रखना है क्या, जिंक। इन दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उभयधर्मी होते हैं, आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम और जिंक। सीधा सीधा क्वेश्चन में आप देखोगे कि एल्युमिनियम और जिंक दोनों क्या है, धातु है, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होता है। सीधा क्षारीय को लगाओगे और सीधा सीधा हमारा जो आंसर हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको गलत नहीं करना है, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है और जो जिंक होता है, इसका जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है, इसमें अम्ल क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। तो क्वेश्चन ने पूछा था धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, तो अम्लीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड का क्या होता है, अम्लीय होता है, और धातुओं का क्या होता है, क्षारीय होता है। और आपको याद रखना है जिंक और एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसका उभयधर्मी होता है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में ये बात, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान सोना को घोल सकता है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में से पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सोना को कौन जो है घोल सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अम्ल घोल सकता है क्या, क्षार घोल सकता है, मेथेनॉल हो सकता है, कि एक्वा रेजिया हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो रहेगा सर ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो एक्वा रेजिया है, ठीक है, क्या है, एक्वा रेजिया। इस एक्वा रेजिया को और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं भाई, तो आपको याद रखना है अम्लराज। अम्लराज क्या कर सकता है, सोना को क्या कर सकता है, घोल सकता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये, और आपको याद रखना है ये क्या होता है, सोना है, ठीक। सोना का फार्मूला क्या होता है भाई, सोना को होता है हम लोग का, सोना का फार्मूला हमारा क्या होता है, सोना का होता है Au, ठीक। और हमारा क्या है, प्लेटिनम, ठीक। और आपको याद रखना है एक और आपको क्या रखना है, Ag अर्थात सिल्वर। तो ये हमारा क्या है, सोना है, ये हमारा क्या है, तो प्लेटिनम है, और ये हमारा क्या है, सिल्वर है, ठीक है।
चांदी जिसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। इसको भी क्या कर सकता है, ये घोल सकता है, तो आपको याद रखना है एक्वा रेजिया के बारे में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको क्या बोलते हैं, अम्लराज, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वा रेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्वा रेजिया है तो है क्या वास्तव में, ठीक है। तो जो क्या है एक्वा रेजिया, ये किसे कहते हैं, एक्वा रेजिया, है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक, और जो क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, जब इसको हम लोग क्या करते हैं 3:1 में जब इसको मिलाते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया, ठीक। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि एक्वा रेजिया में कौन कौन सा अम्ल रहता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है। किस अनुपात में होता है, तो 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और 1 अनुपात किसका, नाइट्रिक अम्ल का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3:1 में होता है, इसको रिवर्स कर देगा तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में होता है। तो ये क्या कर सकता है, वो गया सोना, प्लेटिनम और जो है चांदी, इसको जो है घोल सकता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्या होता है, ये जो सोना है और जो प्लेटिनम है इसमें संक्षारण, ठीक, संक्षारण की जो है क्रिया नहीं होता है, ठीक है, मतलब जंग इसमें नहीं लगता है। तो उसको भी ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है अक्रियाशील है, क्या है भाई, क्योंकि ये बहुत जो है कम क्रियाशील होता है, कौन, सोना और प्लेटिनम। तो इसको भी क्या कर सकता है, ये घोल सकता है, कौन, एक्वा रेजिया, आपको याद रखना है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और क्या क्या होता है एक्वा रेजिया में, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है, 3:1 में होता है, और इसको और हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है शाही पानी के नाम से जानते हैं और इसको, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है शाही पानी किसको बोलते हैं, प्रश्न आएगा तो आपको फटाक से लगाना क्या, एक्वा रेजिया अर्थात अम्लराज। तो आपको याद रखना है अम्लराज के बारे में ये चीज़, ठीक। यहाँ पर जो है आपको और याद रखना कि सोना और प्लेटिनम में संक्षारण मतलब जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है करवाया हुआ हूँ केमिस्ट्री के, बहुत से हम लोग जो है MCQ क्वेश्चन जो है करवाया हुआ हूँ, और उसका जो है प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल जो है मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब के सब। तो आप बिल्कुल उसको जो है वॉच कर सकते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इस चैनल में बहुत सारा जो है विज्ञान का जो है MCQ क्वेश्चन या बोला जाए टॉपिक वाइज थ्योरी करवाया गया है, तो उसको बिल्कुल जो है आप जो है देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जो है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक्वा रेजिया क्या कर सकता है, सोना, प्लेटिनम और चांदी को भी क्या कर सकता है, घोल सकता है। तो आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा अम्ल कम H+ आयन देता है, ठीक है। सीधा सीधा पूछ रहा है इसमें, पानी में विलय होने पर कौन सा अम्ल कम H+ आयन देता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं अम्ल जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो अम्ल हमारा होता है 2 प्रकार के, ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक। तो क्या बोला, जो अम्ल होते हैं कितने प्रकार के बोला हूँ, 2 प्रकार के। पहला हमारा होता है प्रबल अम्ल, ठीक, क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो अम्ल कितने प्रकार का, 2 प्रकार, ठीक। अब प्रबल अम्ल क्या है भाई, और दुर्बल अम्ल क्या है, ठीक है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल हम लोग किसे कहते हैं, इसको हमारे को जो है जानना है। तो देखिए, प्रबल अम्ल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जल में विलय करते हैं तो अधिक H+ आयन देता है, क्या, अधिक H+ आयन देता है, अधिक H+ आयन देता है, ठीक, याद रखना। और इसका क्या होता है, इसका जो pH मान है वो 0 के पास होता है, ठीक, 0 के पास होता है, 0 के पास होता है, पास होता है, ठीक, 0 के पास होता है, क्या है इसका pH मान, ये आपको याद रखना, pH वैल्यू। इसका क्या है, जस्ट ऑफ क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, जल में विलय करने पर कम H+ आयन देता है, ठीक। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, कम H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, ठीक। तो ये क्या होता है, हमारा दुर्बल अम्ल होता है, अर्थात वीक एसिड होता है, आपको याद रखना है। और इसका जो है pH मान इसका क्या होगा, तो ये 7 के पास होता है भाई, 7 के पास होता है, 7 के इतना पास होता है, ठीक। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा मान लो क्या है, हमारा जो क्या होता है pH,
स्केल जो होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीएच स्केल में मान लो, तो ठीक ही। तो हमारा क्या होता है इसमें, क्या होता है 0 से लेकर 14 तक की गिनती होता है भाई, संख्या होता है बोला जाए, है ना। बीच वाला हमारा क्या होता है, बीच वाला हमारा क्या होता है उदासीन होता है, करेक्ट 7। तो जितना क्या होगा इधर 0 के पास होगा तो हमारा क्या होगा, प्रबल होगा वो, ठीक। और जो जितना 7 के पास होगा वो क्या होता है उतना दुर्बल अम्ल होगा। अम्ल तो होगा लेकिन क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, ये आपको याद रखना है ये बात, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें कौन सा किसके उदाहरण है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारा क्या हुआ, जितने भी हमारा जो कार्बनिक होता है, क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। वो सब के सब क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, और बाकी सब जो बचा हो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। इनऑर्गेनिक जो अम्ल होते हैं, मतलब अकार्बनिक जो क्या होता है, अकार्बनिक जो अम्ल होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा प्रबल होता है, अकार्बनिक, ठीक। तो अकार्बनिक में कौन कौन है भाई, तो यहाँ पर ये अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये भी है और ये भी है। अब बचा कौन, तो हमारा जो ये क्या है, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो क्या है, ये जो फार्मूला लिखा है ये हमारा किसका फार्मूला जी, तो ये हमारा एसिटिक अम्ल का, ये एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल क्या होता है, कार्बनिक हमारा जो है अम्ल होता है। तो जितने भी कार्बनिक अम्ल होता है वो सब के सब क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। आपको याद रखना है उसका जो है पीएच मान 7 से, मतलब 7 के पास रहेगा, आपको याद रखना है 7 से के पास रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जल में विलय करने पर क्या होता है, अधिक आयन देता है तो वो प्रबल है, और कम आयन देता है तो क्या है वो है हमारा दुर्बल है। आपको याद रखना है दुर्बल में जितने भी अकार्बनिक जो क्या होते हैं अम्ल होते हैं, सॉरी कार्बनिक जो अम्ल होते हैं सब क्या होते हैं, आपको याद रखना है कार्बनिक अम्ल हमारा क्या होता है, दुर्बल होता है। और अकार्बनिक अम्ल क्या होता है, तो आपको याद रखना है क्या होता है भाई, तो हमारा होता है हमारा अकार्बनिक अम्ल दुर्बल होता है, और सॉरी अकार्बनिक अम्ल हमारा क्या होता है, तो प्रबल होता है। चलिए लिख देता हूँ, अकार्बनिक हमारा क्या होता है, अकार्बनिक अम्ल हमारा क्या होता है, तो अकार्बनिक अम्ल हमारा क्या होता है भाई, तो आपको याद रखना है प्रबल अम्ल होता है अकार्बनिक अम्ल, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तीनों क्या है, तो ये अकार्बनिक अम्ल है, तो ये प्रबल है, तो ये अधिक आयन देता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कम आयन पूछा है, ठीक है, तो इसीलिए दुर्बल की, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। तो अम्ल का 2 प्रकार होता है, ये आपको इसमें जो है बताया गया है, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो म्यूटेरिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो हम लोग सब जानते हैं इसको, हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, इसका फार्मूला हम लोग सब जानते हैं HCl, ठीक। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको और अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है म्यूरिएटिक अम्ल होता है, आपको याद रखना है ये चीज़। चलिए और बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में और जो है बात करते हैं। तो आपको याद रखना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा जो क्या है अमाशय है, अर्थात पेट, ठीक है। तो पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन है, अमाशय में कौन पाया जाने वाला अम्ल पूछेगा, स्टोमक में पाया जाने वाला हमारा कौन है, तो ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको याद रखना है पेट में यही पाया जाता है, स्टोमक में यही पाया जाता है। अब इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गैस्ट्रिक, ठीक, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। गैस्ट्रिक एसिड किसको बोलते हैं भाई, तो आपको याद रखना है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोलते हैं, ये पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसका और अन्य नाम क्या है, तो म्यूरेटिक अम्ल होता है, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में आपको जानना है कि कभी भी, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको जो है दूसरा कलर में लिखता हूँ क्योंकि बात हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा क्या है हाइड्रोजन गैस है, ठीक, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और हमारा क्या है जो क्लोरीन गैस है, ठीक, क्या है क्लोरीन गैस, ठीक। तो इन दोनों के मिश्रण को कभी भी हम अम्ल नहीं बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये दोनों का मतलब हाइड्रोक्लोरिक गैस है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक गैस बोलता हूँ, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब आपस में क्रिया करेगा तो हमारा जो बनेगा वो हमारा जो है ये क्या नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है ये अम्ल नहीं होगा, ये एसिड नहीं होगा, ठीक। तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का मिश्रण अम्ल नहीं होता है, आपको याद रखना है ये चीज़, यही बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो कौन होता है भाई, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन का जलीय विलयन, ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों का क्या, तो इन दोनों का जलीय विलयन,
जलीय विलयन हमारा क्या कहलाता है, तो जलीय विलयन हमारा कहलाता है क्या, ये हमारा कहलाता है सीधा सीधा, ये हमारा कहलाता है क्या जी, तो आपको याद रखना है ये हमारा कहलाता है एसिड। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम इसमें बनता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कभी भी इन दोनों को मिश्रण का हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बोलेंगे, गैस गैस नहीं बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का जलीय विलयन क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, आपको याद रखना है ये चीज़। चलिए बात कर लेते हैं हमारा ऑप्शन में है ना। तो पहले ऑप्शन में देखें इधर, तो ऑप्शन ए में हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई, तो नाइट्रिक अम्ल हमको जो है दिखाई दे रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहला चीज़ तो इसका फार्मूला यहाँ पर होता है HNO3, HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना है एक्वा फोर्टिस, ठीक। क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस किसको बोलते हैं, कौन सा अम्ल बोलते हैं, तो आपको याद रखना है एक्वा रेजिया नहीं, एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, आपको याद रखना है ये चीज़। और इसको बोलते हैं एक और नाम से, इसका एक और नाम है, इसका आपको याद रखना है स्पिरिट ऑफ नाइट्रेट, ठीक। तो स्पिरिट क्या, स्पिरिट ऑफ नाइट्रेट, ठीक। तो स्पिरिट ऑफ नाइट्रेट किसको बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस किसको बोलते हैं, तो दोनों नाम किसका है, तो ये हमारा जो है दोनों के दोनों नाम नाइट्रिक अम्ल का है, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। और आपको याद रखना है नाइट्रिक अम्ल के बारे में, इसको हम लोग किस में रखते हैं, तो इसको हम लोग कांच में ही रखते हैं ना, कांच को ये गला देता है, ठीक है। क्या करता है, कांच को ये गला देता है, आपको याद रखना है कांच को जो नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, गला देता है। तो गला देता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको एल्यूमिनियम के पात्र में रखते हैं, ठीक। तो एल्यूमिनियम के पात्र में इसको जो है, ठीक, पात्र में इसको रखते हैं, आपको याद रखना। क्यों रखते हैं भाई, क्योंकि ये कांच को क्या करता है, गला देता है, तो आपको याद रखना है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको एल्यूमिनियम के पात्र में रखते हैं, आपको याद रखना है नाइट्रिक अम्ल के बारे में ये चीज़। अब बात करते हैं ऑप्शन सी में हमारा क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसको इधर बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में यदि बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 होता है। पहला क्वेश्चन इसका ये है कि इसको मतलब और दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है ऑयल ऑफ विट्रॉयल नाम से जानते हैं, क्या, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ठीक। ऑयल ऑफ विट्रॉयल के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। इसको फेक ऑयल के नाम से जानते हैं, नकली तेल के नाम से भी जानते हैं। तो नकली तेल किसे कहते हैं, तो नकली तेल हम इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के, आपको याद रखना है दो नाम इसका, पहला ऑयल ऑफ विट्रॉयल और दूसरा आपको याद रखना है नकली तेल, फेक ऑयल के नाम से जानते हैं इसको, किसको जानते हैं, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसको हम लोग जो है बैटरी में भी रहता है, ये बैटरी में इसका यूज करते हैं, ठीक है। बैटरी में किसका यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं, आपको याद रखना है ये चीज़ जो बताया हूँ इसके बारे में, ठीक। यहाँ पर और बात करें ऑप्शन डी में क्या है भाई, तो ऑप्शन डी में हमको दिखाई दे रहा है कौन है, तो ऑप्शन डी में हमको दिखाई दे रहा है फार्मिक अम्ल। पहला चीज़ का फार्मूला क्या होता है, फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है CHOOH, मतलब HCOOH, ठीक। इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ये चींटी के ढंग में पाया जाता है, ठीक। किसके, चींटी जो होता है, चींटी के ढंग में पाया जाता है, चींटी के ढंग में पाया जाता है कौन, फार्मिक अम्ल, आपको याद रखना है। जो हो गया चींटी के डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, ठीक। तो इसमें जो है पाया जाता है मधुमक्खी का डंक हो गया, इसमें पाया जाता है क्या, हमारा फार्मिक अम्ल। उसी कारण हमको जो है जलन महसूस होता है, आपको याद रखना है ये चीज़ जो बताया हूँ। तो पूरा ऑप्शन कैसे क्या हो गया पोस्टमार्टम कर दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जो है शेयर अवश्य रूप से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। अभी क्वेश्चन जो है हमारा जो है रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्न में से विषम की पहचान कीजिए, मतलब कौन सा अलग है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में सीधे, ठीक है। तो अभी बताया हूँ जो हमारा क्या होता है, जिंक और जो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, उभयधर्मी होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जिंक हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, ठीक, जिंक हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है, इसमें का अलग है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा जो है अलग है इसमें का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोला हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं, हमको याद रखना है जिंक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक।
यहाँ पर दिया ऑप्शन ए की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो आपको याद रखना है क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आपको याद रखना है। NOH को, NOH को बहुत क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम जो है जानते हैं इसका, आपको याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोलते हैं, आपको याद रखना है किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। एक होता है हमारा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, किसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक पोटास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। चीज़ आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो ये क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को आपको याद रखना है, ये है हमारा उसका फार्मूला। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको याद रखना है। इसमें कौन अलग था, तो जिंक हाइड्रोक्साइड आपका जो है अलग था, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक, लवण जल कहते हैं, ठीक, चूना कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारा जो है क्या होता है, तो लवण ही होता है। हम जो है अच्छी तरीके से जो है जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा क्या होता है, लवण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि, हालांकि इसको काट दो, चलो जल को काट दो, तो ये हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो हमारा जो है बोला जाती है क्या होता है, हमारा लवण होता है। ठीक, तो आपको याद रखना सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है भाई, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आपको याद रखना है NaCl। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साधारण नमक बोलते हैं। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, साधारण नमक है और ये लवण है। ठीक, तो लवण किससे बनता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है। ठीक, क्या होती है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तब क्या मतलब, तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा लवण और जल बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब अम्ल और क्षार, ठीक, क्या अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा भाई, तो हमारा पहला बनेगा, हमको बनेगा जल बनेगा, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा। ठीक, इस लवण को क्या बोलते हैं, तो लवण को बोलते हैं हम लोग साल्ट। ये आपको याद रखना है। जैसे कि उदाहरण से देखें, ठीक, तो क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो क्या है, अम्ल मैं ले लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार लेता हूँ, अभी क्या लिया हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात किया था कुछ मिनट पहले। ठीक, तो ये है, तो इसका क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा मेरा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई, जल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, सोडियम क्लोराइड और जो है जल बना, मतलब लवण और जो है जल बना। ठीक, और ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, जल और जो है लवण बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, हमारा एक लवण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टेबल साल्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, और तो इसको हम लोग बोलते हैं टेबल साल्ट बोलते हैं। ठीक, टेबल साल्ट किसको बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं इसी को। ठीक, तो ये है हमारा क्या है, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये है हमारा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। मतलब जब धातु की क्रिया हम लोग करते हैं अम्ल से, ठीक
ठीक, अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है। ठीक है, देखते हैं इसको सीधे सीधे हम लोग बना के ही देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए इधर, यदि हम लोग बात करें अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं या धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, बात वो इच्छा है ना। देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ धातु में सोडियम, क्योंकि सोडियम में क्या है, धातु है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए दो लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा 2NaCl बनेगा, और हमारा फड़ाक से जो है क्या निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से गायब होगा। ठीक, तो क्या बना, जब ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्या है, धातु है। ठीक, तो धातु का जब क्या किए हम लोग जो है क्रिया, धातु की क्रिया करवाए, अम्ल से करवाए, तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना और जो है लवण बना। ये हमको लवण है, ये सोडियम क्लोराइड है ना। तो यहाँ पर दिया है लवण और क्लोरीन, क्या दिया है, तो लवण और क्लोरीन दिया है, तो क्लोरीन का कोई मतलब ही नहीं है, खेल खत्म। ठीक, लवण और क्षार दिया है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये है लवण और हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। लवण और क्या बना हमारा, हाइड्रोजन बना, ये सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा लवण है और हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। लवण और पानी, ये हमारा जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, अम्ल और क्षार की क्रिया में बनता है लवण और जल। तो ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है सी जो करेक्ट हो जाएगा। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये आपको याद रखना है ये बात। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको जो है कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप कोई और टॉपिक, विशेष टॉपिक पर जो है वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आए, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए इसे करके। तो हम लोग बिल्कुल जो है सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।